ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली भगवान विष्णु की कथा। बंधुओं, यदि आप इस कथा को सुनेंगे तो आपको इस कथा से बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त होगी। बंधुओं, कार्तिक महीने में जो मनुष्य भी भगवान विष्णु की इस कथा को सुनते हैं, भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी करते हैं। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ कथा को पूरी सुने। बंधुओं, कथा को कभी भी अधूरी ना सुने। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, मैं आज आपको पद्म पुराण में बताने जा रही हूँ कि भगवान शिव ने स्वयं बताया कि रुद्राक्ष धारण करने के क्या फल हैं, आंवले के फल की क्या महिमा है और तुलसी दल का महात्म क्या है। बंधुओं, भगवान शिव कहते हैं रुद्राक्ष के धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। यदि कोई हिंसक पशु भी कंठ में रुद्राक्ष धारण करके मर जाए तो रुद्र स्वरूप हो जाता है। फिर मनुष्य आदि के लिए तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य मस्तक और हृदय में रुद्राक्ष की माला धारण करके चलता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कितने भी मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करता है वह मेरे समान होता है। इसलिए तुम पूर्ण प्रयत्न करके रुद्राक्ष धारण करो। जो रुद्राक्ष धारण करके इस भूतल पर प्राण त्याग करता है वह सब देवताओं से पूजित होकर मेरे रमणीय धाम को जाता है। जो मृत्यु काल में मस्तक पर एक रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह शैव, वैष्णव, शाक्त, गणेश उपासक और सूर्य उपासक सब कुछ है। जो इस प्रसंग को पढ़ता, पढ़ाता, सुनता, सुनाता है वह सब पापों से मुक्त होकर सुख पूर्वक मोक्ष लाभ करता है। कार्तिकेय जी ने कहा, जगदीश्वर, मैं अन्य अन्य फलों की पवित्रता के विषय में भी प्रश्न कर रहा हूँ। यह सब लोगों के हित के लिए बताइए कि कौन कौन से फल उत्तम हैं। ईश्वर ने कहा, बेटा, आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। उसे लगाने पर स्त्री पुरुष सभी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला शुभ माना गया है। इसके भक्षण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। उसका जल पीने से धर्म संचय होता है। उसके द्वारा स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है। सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। कार्तिकेय, जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है, जहाँ दैत्य और राक्षस नहीं जाते, एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला मिल जाए तो उसके सामने गंगा, गया, काशी और पुष्कर आदि तीर्थ कोई विशेष महत्व नहीं रखते। जो दोनों पक्षों की एकादशी को आंवले से स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह श्री विष्णु लोक में सम्मानित होता है। षडानन, जो आंवले के रस से सदा अपने केश साफ करता है वह पुनः माता के स्तन का दूध नहीं पीता। आंवले का दर्शन, स्पर्श और उसके नाम का उच्चारण करने से संतुष्ट होकर वरदायक भगवान श्री विष्णु अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ आंवले का फल मौजूद होता है वहाँ भगवान श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा उस घर में ब्रह्मा एवं सुस्थिर लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अपने घर में आंवला अवश्य रखना चाहिए। जो आंवले का बना मुरब्बा एवं बहुमूल्य नैवेद्य अर्पण करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु बहुत संतुष्ट होते हैं। उतना संतोष उन्हें सैकड़ों यज्ञ करने पर भी नहीं हो सकता। स्कंद, योगी मुनियों और ज्ञानियों को जो गति प्राप्त होती है वही आंवले का सेवन करने वाले मनुष्य को मिलती है। तीर्थों में वास
तीर्थ यात्रा करने से, नाना प्रकार के व्रतों से मनुष्य को जो गति प्राप्त होती है वही आंवले का फल का सेवन करने से मिल जाती है। प्रत्येक रविवार विशेषतः सप्तमी तिथि को आंवले का फल दूर से ही त्याग देना चाहिए। संक्रांति के दिन, शुक्रवार, षष्ठी, प्रतिपदा, नवमी, अमावस्या को आंवले का दूर से ही परित्याग करना चाहिए। जिस मृतक के मुख, नाक, कान अथवा बालों में आंवले का फल हो वह विष्णु लोक को जाता है। आंवले के संपर्क मात्र से मृत व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त होता है। जो धार्मिक मनुष्य शरीर में आंवले का रस लगाकर स्नान करता है उसे पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके दर्शन मात्र से जितने भी पापी जंतु हैं वह भाग जाते हैं। कठोर एवं दुष्ट ग्रह पलायन कर जाते हैं। स्कंद पूर्व काल की बात है। एक चंडाल शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां अनेकों मृगों और पक्षियों को मारकर जब वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया तब सामने ही उसे एक आंवले का फल दिखाई दिया। उसमें खूब मोटे मोटे फल लगे थे। चंडाल सहसा वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और उसके उत्तम उत्तम फल खाने लगा। प्रारब्धवश वह वृक्ष के शिखर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और वेदना से व्यथित होकर इस लोक से चल पड़ा। तदंतर संपूर्ण प्रेत, राक्षस, भूतगण, यमराज के सेवक बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए, किंतु उसे ना ले जा सके। यद्यपि वे महान बलवान थे तथापि उस मृतक चंडाल की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते थे। जब कोई भी उसे पकड़ कर ले जा ना सका तब वे अपनी असमर्थता देख मुनियों के पास जाकर बोले, ज्ञानी महर्षियों, चंडाल तो बड़ा पापी था, फिर क्या कारण है कि हम लोग ये यमराज के सेवक उसकी ओर देख भी ना सके। यह मेरा है, यह मेरा है कहते हुए हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, किंतु उसे ले जाने की शक्ति नहीं रखते। क्यों और किसके प्रभाव से वह सूर्य की भांति दुष्श्रेय हो रहा है, उसकी ओर दृष्टिपात करना भी कठिन जान पड़ता है। मुनियों ने कहा, प्रेतगण, इस चंडाल ने आंवले के पके हुए फल खाए थे। उसकी डाल टूट जाने से उसके संपर्क में ही इसकी मृत्यु हुई है। मृत्यु काल में भी इसके आसपास बहुत से फल बिखरे पड़े थे। इन्हीं सब कारणों से तुम लोगों का इसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। इस पापी का आंवले से संपर्क रविवार को या किसी निश्चित बेला में नहीं हुआ है, इसलिए यह दिव्य लोक को प्राप्त हुआ है। प्रेत बोले, मुनीश्वरों, आप लोगों का ज्ञान उत्तम है, इसलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। जब तक यहाँ श्री विष्णु लोक से विमान नहीं आता तब तक आप लोग हमारे प्रश्न का उत्तर दे दें। जहाँ वेदों और नाना प्रकार के मंत्रों का गंभीर घोष होता है, जहाँ पुराणों और स्मृतियों का स्वाध्याय किया जाता है, वहाँ हम एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर सकते। यज्ञ, होम, जप, देव पूजा आदि शुभ कार्यों के सामने हमारा ठहरना असंभव है। इसलिए हमें बताइए कि कौन सा कर्म करके मनुष्य प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। हमें यह सुनने की इच्छा है, उनका शरीर विकृत क्यों कर खो जाता है। ब्रह्म ऋषियों ने कहा, जो झूठी गवाही देते हैं तथा वध और बंधन में पड़कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे नरक में पड़ते हैं और वे प्रेत होते हैं। जो ब्राह्मणों के दोष ढूंढने लगते हैं और गुरुजनों के शुभ कर्मों में बाधा पहुंचाते हैं, जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दिए जाने वाले दान में रुकावट डाल देते हैं, वे चिरकाल तक प्रेत योनि में पड़कर नरक से कभी उद्धार नहीं पाते। जो मूर्ख अपने और दूसरे के बैलों को कष्ट दे, उनसे बोझ ढोने का काम लेकर उनकी रक्षा नहीं करते, वे अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करते, असत्य बोलते और व्रत भंग करते हैं। जो कमल के पत्ते पर भोजन करते हैं वे सब इस पृथ्वी पर कर्म अनुसार प्रेत होते हैं। जो अपने चाचा और मामा आदि की सदाचारनी कन्या साध्वी स्त्री को बेच देते हैं वे भूतल पर प्रेत होते हैं। प्रेतों ने पूछा, ब्राह्मणों, किस प्रकार और किस कर्म के आचरण से मनुष्य प्रेत नहीं होते। शेष अगले अध्याय में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।